देखिए हमारे बीच में एक बहुत ही अच्छे मोतबर शायर है, हमारे अजीज दोस्त हैं आरिफ नसीम साज भाई, बहुत अच्छे नाजिम हैं दोस्तों। मैं एक बात आपको बता दूं, आप जिंदगी के तमाम पहलुओं पे शायरी करते हैं, आप मोहब्बतों के हवाले से भी गुफ्तगू करते हैं और जिंदगी के सुलगते उन्वानात पर भी अपनी राय रखते हैं। एक स्कूल के आप प्रिंसिपल भी हैं। मैं इन मिसरों के साथ आपको बुलाना चाहूंगा कि किताब साथ रहेगी कब तक, कभी तो आगाज बाब होगा, जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो उनका हिसाब होगा। किताब साथ रहेगी कब तक, कभी तो आगाज बाब होगा, जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो उनका हिसाब होगा। सुकूते सारा में बसने वालों जरा रुतों के मिजाज समझो, जो आज का दिन सुकून से गुजरा तो कल का मौसम खराब होगा। सुकूते सारा में बसने वालों जरा रुतों के मिजाज समझो, जो आज का दिन सुकून से गुजरा तो कल का मौसम खराब होगा। शहर की खुशियां मनाने वालों शहर के तेवर बता रहे हैं, अभी तो इतनी घुटन बढ़ेगी कि सांस लेना अजाब होगा, अभी तो इतनी घुटन बढ़ेगी कि सांस लेना अजाब होगा। नसीम हजरात गिरामी, आज का ये खूबसूरत मुशायरा बहुत खूबसूरती के साथ चल रहा है। ये जो लोग जा रहे हैं, मैं इनको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ, इस्लाम में दो चीजों को शर कहा गया है, एक औरत और दूसरी दौलत। और अगर ये जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जाएं, इनके जाने से मुशायरे में कोई कमी नहीं आने वाली है। बहुत खूब। और जंग में कागजी अफराज से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं तादाद से क्या होता है। जो मुशायरा देखने वाले थे वो जा रहे हैं, अब जो बचे हुए हैं ये मुशायरा सुनने वाले लोग बचे हुए हैं। यही अदब के असली मेमार हैं, इन्हीं से अदब को फरोग मिलता है। हजरात गिरामी, आज का ये खूबसूरत मुशायरा चूंकि सदर मोहतरम जा चुके हैं, हमारे स्टेज के सबसे सीनियर शायर और मोतबर शायर कुंवर जावेद साहब हैं, मैं उनकी इजाजत और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं अफजाल आलम साहब का, जिन्होंने आप जैसे खूबसूरत लोगों से मिलने का मौका फराहम किया। अफजाल भाई का हुक्म है कि आप तहत और तरन्नुम दोनों में पढ़े। मुख्तसर बहुत शुक्रिया। अफजाल साहब की मोहब्बतें, शहनशाह साहब और पूरी टीम का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और आज के हमारे मेहमान खुसूसी जिनकी गुफ्तगू सुनकर यकीनन दिल खुश हो गया। कौम का रहबर और कौम का मेमार हो तो अख्तरुल ईमान साहब जैसा हो। एक बार जोरदार तालियां अख्तरुल ईमान साहब के लिए आप हजरात बजा दें। और इस प्रोग्राम में अताउल्लाह अली शेर राइनी साहब और मोहतरम रंजीत राणा साहब और आदिल साहब, ये तमाम लोग दूर दराज से तशरीफ लाए हैं। मैं एक गजल का मतला एक शेर पेश करता हूं, मुलाजा फरमाएं। आप मोहतरम अख्तरुल ईमान साहब को देखिए और मेरे ये चार मिसरे समाप्त कीजिए और जुड़ कर सुनिए। ये जो हाथ नहीं खुले हुए, मुझे उम्मीद है कि जब अच्छे शेर पढ़े जाएंगे तो आप उसका इस्तकबाल करेंगे। मैं शेर पेश करता हूँ, अकमल भाई मुलाजा फरमाए कि नहीं यूं ही मैं बेकल हो गया हूँ। मैं पढ़ के बता रहा हूँ, आप सुन के बताइए, अब शायरी की हिफाजत कीजिए। नहीं यूं ही मैं बेकल हो गया हूं, तेरी चाहत में पागल हो गया हूं। अच्छा शेर था, इसका खूबसूरती के साथ इस्तकबाल किया जाता है। नहीं यूं ही मैं बेकल हो गया हूं, तेरी चाहत में पागल हो गया हूं। समझता था अधूरा खुद को, लेकिन तुझे पाकर मुकम्मल हो गया हूं। समझता था अधूरा खुद को, लेकिन तुझे पाकर मुकम्मल हो गया हूँ। चार मिसरे और समाप्त कीजिए। अफजाल आलम साहब की गुले गुलजार जैसा लग रहा है, गुले गुलजार जैसा लग रहा है, तू मेरे यार जैसा लग रहा है। देखिए ये शायरी की हिफाजत करने वाले समझ जाते हैं कहाँ दाद देनी है।
जी गुले गुलजार जैसा लग रहा है, तू मेरे यार जैसा लग रहा है। गुले गुलजार जैसा लग रहा है, तू मेरे यार जैसा लग रहा है। मेरी जान आजकल लहजा तुम्हारा मुझे तलवार जैसा लग रहा है। क्या बात है, मेरी जान आजकल लहजा तुम्हारा मुझे तलवार जैसा लग रहा है। और 4 मिसरे समाप्त कीजिए कि अभी अहदे वफा टूटा नहीं है, अभी अहदे वफा टूटा नहीं है, ये बंधन प्यार का टूटा नहीं है। मोहब्बत मिल गई मिट्टी में लेकिन मोहब्बत का नशा टूटा नहीं है। मोहब्बत मिल गई मिट्टी में लेकिन मोहब्बत का नशा टूटा नहीं है। नौजवानों के लिए ये एक मतला 2 शेर। ये जुर्म मोहब्बत में सरकार नहीं करते, ये जुर्म मोहब्बत में सरकार नहीं करती, ये जुर्म मोहब्बत में सरकार नहीं करते। हम प्यार तो करते हैं, इनकार नहीं करते। ये जुर्म मोहब्बत में सरकार नहीं करते, हम प्यार तो करते हैं, इनकार नहीं करते। मैं कौन कहाँ हूँ ये कुछ होश नहीं रहता, जिस रोज सनम तेरा दीदार नहीं करते। मैं कौन कहाँ हूँ ये कुछ होश नहीं रहता, जिस रोज सनम तेरा दीदार नहीं करते। एक बार मेरी जानिब तुम गौर से देखो तो, ये किसने कहा तुमसे हम प्यार नहीं करते। बहुत कहा तुमसे हम प्यार नहीं करते। आइए यहाँ से गजल का मतला चंद शेर पेश करता हूँ। मतला मुलाजा फरमाएं। ये मतला जो पढ़ रहा हूँ बहुत तरीके से पढ़ा गया है, लेकिन मैं मतला पेश करता हूँ। काफी दिनों से मैं इसे पढ़ रहा हूँ। मतला मुलाजा फरमाए। ये जो हाथ नहीं खुले इंशाअल्लाह इस मतले पर खुलेंगे और एक एक शख्स इस मतले की तायद करेगा। मैं पढ़ता हूँ। दुनिया को फिर असा का करिश्मा दिखाएगा, करिश्मा दिखाएगा, करिश्मा दिखाएगा। तैयार हो जाइए। है दुनिया को फिर असा का करिश्मा दिखाएगा, करिश्मा दिखाएगा, करिश्मा दिखाएगा। फिर आ गया है तो मूसा भी आएगा। फिर बहुत खूब नसीम भाई, फिर से बहुत शुक्रिया। पढ़ दिया जाए फिर से। अच्छा मतला है तो जोरदार हाथ खोलिए एक बार, इजाजत दीजिए मुझे। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। दुनिया को फिर असा का करिश्मा दिखाएगा, करिश्मा दिखाएगा। दुनिया को फिर असा का करिश्मा दिखाएगा, करिश्मा दिखाएगा, करिश्मा दिखाएगा। फिर आ गया है तो मूसा भी आएगा, फिर आ गया है तो मूसा भी आएगा। और ये हुस्ने मतला या मतला बराए मतला पेश करता हूँ। अगर आपका पड़ोसी किसी भी जात, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब का मानने वाला है, अगर भूखा है तो आपकी मजहबी जिम्मेदारी है उसका पेट भरने की। मैं ये भी शेर आप तक पहुंचा रहा हूं, आप सुन के बताइएगा। फिर आ गया है तो मूसा भी आएगा। भूखों को जो खलूस से खाना खिलाएगा, खाना खिलाएगा, खाना खिलाएगा। भूखों को जो खलूस से खाना खिलाएगा, खाना खिलाएगा, खाना खिलाएगा। अल्लाह उसका रिज़्क़ यकीनन बढ़ाएगा, अल्लाह उसका रिज़्क़ यकीनन बढ़ाएगा। बहुत शुक्रिया शादाब भाई। ये जो हाथ नहीं खुले खुल जाए। बहुत अच्छा शेर मैं पढ़ने जा रहा हूँ। तारीख की रोशनी में आपकी तारीख क्या है मुलाजा फरमाएं। फिर आ गया है तो मूसा भी आएगा। अल्लाह जब है,
अल्लाह जब है खुद ही निगहबा खलील का, निगहबा खलील का, निगहबा खलील का। नमरूद उनको आग में फिर क्या जलाएगा, नमरूद उनको आग में फिर क्या जलाएगा। और ये शेर अख्तरुल ईमान साहब के कदमों में रखता हूँ। बहुत 313 ने हजारों पर बेसरो सामानी की हालत में फतेह हासिल की। तारीख की रोशनी में ये शेर पढ़ रहा हूँ। अगर आपको अपनी तारीख याद आ जाए तो एक एक हाथ खुलने चाहिए। मैं पेश कर रहा हूँ अकमल भाई कि फिरौन आ गया है तो मूसा भी आएगा, लश्कर लश्कर हमारा बेसरो सामा सही मगे, सामा सही मगे। लश्कर हमारा बेसरो सामा सही मगे, सामा सही मगे, सामा सही मगे। मैदान जंग में यही जौहर दिखाएगा, मैदान जंग में यही जौहर दिखाएगा, जौहर दिखाएगा। आइए गजल का एक मतला दो शेर पेश करूंगा, उसके बाद ज़हमतें तमाम हो जाएंगी। मतला पेश करता हूं, मुलाहिज़ा फरमाएं। सच बोलने वालों में मेरा भी घराना है, सच बोलने वालों में, सच बोलने वालों में मेरा भी घराना है, सच बोलने वालों में मेरा भी घराना है। कारण है यही मेरा, कारण है यही मेरा, दुश्मन जो जमाना है, कारण है यही मेरा। और ये शेर पेश करता हूँ जिस पर बड़ी मोहब्बतें मिली, बड़ी पजीराई लोगों ने की। देखता हूँ आप इस शेर को कैसे सुनते हैं। आपसे बिल्कुल जुड़ा हुआ शेर है, मैं पेश करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। सच बोलने वालों में दुनिया जो बुरा मुझको कहती है तो क्या गम है, दुनिया जो बुरा मुझको कहती है तो क्या गम है। अच्छे को बुरा कहना, अच्छे को बुरा कहना दस्तूर पुराना है, अच्छे को बुरा कहना। अख्तरुल ईमान साहब ने उर्दू के हवाले से गुफ्तगू की। अगर उर्दू के हवाले से कोई शेर ना पढ़ा जाए तो ये महफिल अधूरी रहेगी। मैं 4 मिसरे अकमल भाई पढ़ के और अपनी जगह लूंगा। उर्दू के हवाले से बड़ी मुखालफतें हुई, लेकिन आप जान लीजिए जो मुखालफत करने वाले हैं वो भी उर्दू जबान में ही मुखालफत कर रहे हैं। ये उर्दू जबान का सबसे बड़ा कमाल है। मैं एक मतला एक शेर पढ़ूंगा, उसके बाद ज़हमतें तमाम हो जाएंगी। अफजाल साहब और शहनशाह साहब ने बहुत खूबसूरत मुशायरा सजाया है। जाने वाले को कोई रोक नहीं पाया है, आने वाले को तो रोकने की तरकीब है, लेकिन जाने वाले जाए कोई दिक्कत नहीं। मैं पढ़ता हूँ एक मतला एक शेर, मुलाहिज़ा फरमाएं। मोहन भाई, दमदार भाई, मैं पेश करता हूँ। ये तो कभी न था मेरे वह मोगुमान में। शंकर भाई, ये तो कभी न था मेरे वह मोगुमान में, कट जाएगी ये उम्र मेरी इम्तिहान में। उर्दू की कर रहे, उर्दू की कर रहे थे जो कल तक मुखालिफत,
अब गुफ्तगू वो करते हैं उर्दू ज़ुबान में, अब गुफ्तगू वो करते हैं उर्दू ज़ुबान में। मेरा छोटा भाई शहमा, उसकी नजर एक शेर करता हूँ। वो सिर्फ और सिर्फ, वो सिर्फ और सिर्फ खुदा की ही जात है, आता नहीं है फर्क कभी जिसकी शान में, आता नहीं है फर्क कभी जिसकी शान में। अफजाल भाई के लिए मैंने 4 लाइनें कही थी, अबू शहमा भाई ने याद दिलाई। बहुत अच्छे इंसान है, मुझे बताया गया तो मैंने कहा कुछ कह लिया जाए। मैं वो 4 मिसरे पढ़ देता हूँ। ये न पूछो हमें आज क्या मिल गया। अफजाल भाई कहाँ है? ये न पूछो हमें आज क्या मिल गया, जो न सोचा था उससे सिवा मिल गया। ये न पूछो हमें आज क्या मिल गया, जो न सोचा था उससे सिवा मिल गया। चूम लेंगे निशान बढ़ के मंजिल का हम, भाई अफजाल सा रहनुमा मिल गया, भाई अफजाल सा रहनुमा मिल गया। बहुत अच्छा पढ़ा नसीम भाई ने। हमारी फहरिस्त में 3 से 4 शायर हैं। मोहतरमा चांदनी शबनम साहिबा, मोहन भाई हैं, दमदार भाई, काविश भाई और कुंवर जावेद साहब। बहुत मुख्तसर वक्त सबको लेना, 10-10 मिनट का वक्त मिला सबको। 1 घंटे में हमें ये प्रोग्राम खत्म करना है। सबसे पहले मैं मुबारकबाद देता हूँ आप सबको कि आप इतनी सर्द रात में, रात के इतने बजे तक आप यहाँ पर बैठे। एक बार जोरदार तालियां आप अपने लिए बजा लीजिए। देखिए इस टाइम पे वही लोग बैठते हैं जो सच में अदब से बेहद दिली लगाव रखते हैं।